हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में सीखते हैं हम जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। जीटीटी ऑर्डर लगाने के क्या बेनिफिट है। जीटीटी ऑर्डर का क्या मतलब होता है। जीटीटी ऑर्डर का मतलब होता है गुड ट्रेड ट्रिगर। ये लगाया कब जाता है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई शेयर का प्राइस चल रहा है 1000 रुपए और आप बाई करना चाहते हो उसे 900 रुपए में। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि डेली डेली उसको ट्रैक करें, फॉलो करें उस शेयर को, तो किस दिन ये शेयर 900 रुपए में आएगा तब मैं इसे बाई करूं। तो उस कंडीशन में आप जीटीटी ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। और जब जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे, जब भी वो 900 रुपए में आएगा तो आप वो शेयर को बाय कर लेंगे। इसी तरीके से सेल के कंडीशन में भी होता है। जैसे आपने कोई शेयर बाय कर रखा है जो 2000 रुपए जिसका मार्केट में प्राइस चल रहा है, और आप चाहते हैं जब भी ये 2500 रुपए में पहुंच जाए तो ये शेयर बिक जाए अपने आप। मैं डेली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस शेयर को ट्रैक करते रहूं, फॉलो करते रहूं कि 2500 रुपए कब पहुंचेगा तो मैं इसे सेल करूं। तो वहां पर आप जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे तो अपने आप सेल हो जाएगा जब 2500 रुपए पहुंचेगा उस शेयर का। तो आइए अब सीखते हैं हम जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं किस तरीके से। तो पहले, सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं, बाई की बात करते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं सर्च बार में, जो इस शेयर को आप बाई बाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आइडिया का शेयर बाय करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप सर्च करके कोई कोई सा भी शेयर बाय कर सकते हैं। टाटा का कर सकते हैं, टीसीएस का कर सकते हैं, जो शेयर आपको चाहिए वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे, मुझे आइडिया का शेयर बाय करना है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर आता है बाई या सेल करना है, तो मुझे बाई करना है तो मैं बाई पे क्लिक करता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है डिलीवरी इंट्राडे पे लेटर। तो हम डिलीवरी पे क्लिक करते हैं सबसे पहले। डिलीवरी पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर आप बाय करना चाहते हैं। तो मैं 100 शेयर बाय करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर है स्मार्ट ऑर्डर, तो इसको ऑन करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया क्रिएट जीटीटी, तो इसको ऑन कर देते हैं। इसको ऑन किया हमने तो उसके बाद ये बता रहा है अभी मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है, आइडिया का, आइडिया वोडाफोन का 7 रुपए 26 पैसे। लेकिन मैं 10% नीचे खरीदना चाहता हूँ, 6 रुपए 53 पैसे पे। आप कोई भी अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं, 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, जो चाहते हैं। जिस प्राइस पे आप बाई करना चाहते हैं वो प्राइस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ मुझे 10% कम पे बाई करना है, तो 6 रुपए 53 पैसे में मुझे बाई करना है। तो मैंने ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे लिमिट प्राइस, ये टारगेट ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में क्या अंतर है। जैसे ये 6 रुपए 53 पैसे, मैंने एक्सचेंज को बोला भाई मुझे ये शेयर बाई करना है 6 रुपए 53 पैसे में, और प्राइस चली गया 6 रुपए 55 पैसे, तो मैं बाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे लिमिट डाल दिया 6 रुपए 54 पैसे या 55 पैसे, मान लेते हैं यहाँ पर 54 पैसे। 6 रुपए 53 पैसे से लेके 6 रुपए 54 पैसे तक प्राइस रहा इस रेंज में तो बाई हो जाएगा। इसके ऊपर चले गया तो फिर मैं बाई नहीं कर पाऊंगा, फिर से मुझे जीटीटी ऑर्डर लगाने पड़ेगा। इसलिए ये लिमिट आप सेट कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा के लिखें तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर है क्रिएट जीटीटी, तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर है कंफर्मेशन, तो फिर यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। फिर ये हमारा जीटीटी ऑर्डर लग गया। अब यहाँ पर देखते हैं जीटीटी ऑर्डर हमारा लग गया। और हम, अगर हम चाहते हैं कि इसे हम बाद में चेंज कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं कुछ तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया बाई की बात, मुझे कुछ नहीं करना है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, बैक आ जाता हूँ। अब मैं सेल के बारे में बताता हूँ। सेल, अब मैं अपने पोर्टफोलियो में आता हूँ। सबसे पहले पोर्टफोलियो मेरा ये रहा। इसके बाद मुझे अडानी सोल का शेयर सेल करना है, जिसका प्राइस चल रहा है अभी मार्केट में 890 रुपए 15 पैसे। मुझे इसको सेल करना है, जीटीटी लगाना है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर सेल और बाई है तो मैं इस पे सेल पे क्लिक कर देता हूँ। सेल पे क्लिक कर दिया, और कितने नंबर ऑफ शेयर को सेल करना है, मेरे पास एक है तो मुझे एक, यहाँ पर 1 डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद मैं नीचे आऊंगा, स्क्रॉल करूंगा। फिर यहाँ पर है स्मार्ट ऑर्डर, स्मार्ट ऑर्डर पर क्लिक करूंगा मैं। फिर यहाँ पर क्रिएट जीटीटी, उसको ऑन करूंगा, फिर ये ऑन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस चल रहा है 890 रुपए 15 पैसे, अभी इसका मार्केट में ये प्राइस है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये प्राइस, टारगेट ट्रेडर प्राइस 979 रुपए 15 पैसे पे पहुंच जाए, तब मैं इसको बेचना चाहता हूँ, 10% एबव पे बेचना चाहता हूँ। यहाँ मैं चाहूँ तो कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बेचूंगा 1000 रुपए पहुंच जाए तब मैं बेचना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 1000 लिख देता हूँ। जब 1000 रुपए पहुंच जाए तो मैं इसको बेचना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे मैं सेट पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए सेट पे मैंने क्लिक कर दिया 1000 रुपए।
तो ये लिमिट प्राइस पे मैं डाल देता हूँ 1000 रुपये। फिर यहाँ भी चेंज करना होगा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1005 रुपये। 1005 रुपये। अगर 1000 से लेकर 1005 तक प्राइस पहुंच गया तो इस रेंज में मैं सेल कर दूंगा। इसका मतलब ये है। फिर इसका मतलब क्या है, ओसीओ ऑर्डर। ये हमें 1 साल के लिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए देता है। अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है कि ये शेयर अभी तो 890 रुपए 15 पैसे पे चल रहा है, लेकिन जब ये इसका प्राइस 10% या गिर जाए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप पे जहाँ पे ये प्लस है यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और स्क्रॉल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 10% लॉस हो, जैसे कि 801 रुपये आगे 15 पैसे पे आ जाए तो मैं इसको सेल कर दूंगा। इससे ज्यादा बियर नहीं कर सकता मैं लॉस को। 10% लॉस ही बियर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 801 रुपये 15 पैसे। 801 रुपये 15 पैसे से लेके 801 रुपये 10 पैसे तक रहा रेंज, तो ये सेल हो जाए। एक तरीके से 1 साल के लिए स्टॉप लॉस लगाने का काम करता है। फिर ये मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पर मैंने कंफर्म कर दिया, ये हो गया कंफर्म। फिर मैं यहाँ देख सकता हूँ, फिर यहाँ पर मैं गया क्लोज करके, यहाँ पे मैंने दोनों लगा दिया है। एक तो पहले लगाया था आइडिया का, 1 से 100 शेयर बाय करने का, मैंने यहाँ पर सेल करने का लगाया है 1 शेयर। अब यहाँ पर कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं अडानी को चेंज करना चाहता हूँ या कैंसिल करना चाहता हूँ तो यहाँ से कैंसिल हो सकता है, एडिट हो सकता है, जो आप चाहते हैं वो हो सकता है। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जीटीटी ऑर्डर लगाया जाता है। एक बात और, जैसे हम किसी शेयर को सेल करते हैं तो वहां पर टिपिन जनरेट करने के लिए कहा जाता है। अगर आप 2000 का शेयर 2500 रुपये में सेल करना चाहते हैं, ये आपको तो पता नहीं होगा किस दिन 2000 का शेयर 2500 रुपये पहुंच गया और आपको टिपिन देना है। इसके लिए एंजल वन ने एक फीचर निकाला है जिसका नाम है DTPI। हम उसको एक्टिवेट कर देंगे, एंजल वन आपके बिहाफ पर उस शेयर को सेल कर देगा और वो 2500 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। वो किस तरीके से करते हैं आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम आएंगे होम पेज पे। होम पेज के बाद आएंगे यहाँ पे प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये रहा DDPI स्टेटस, डीमेट डेबिट एंड प्लेसिंग इंस्ट्रक्शन। इस पे क्लिक करना होगा। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर आपको ये एक बात बता दूं, 100 रुपये लगेगा प्लस GST, 118 रुपये आपको इस फीचर को लेने के लिए लगेगा। और फिर उसके बाद प्रोसीड टू ई साइन करना होगा, इस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालने पड़ेगा या वर्चुअल ID कार्ड नंबर डालने पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको टिक लगाकर सेंड OTP, उस नंबर पे OTP आएगा जो आधार कार्ड से लिंक है, वो आप डाल देंगे, ओके कर देंगे और कंफर्म करने के बाद DDPI एक्टिव हो जाएगा और फिर एंजल वन आपके बिहाफ पे उस शेयर को सेल कर देगा। आई होप सो कि आप पूरी चीज सीख गए होंगे, जान गए होंगे किस तरीके से DDPI काम करता है, GTT ऑर्डर किस तरीके से लगता है। ऐसे ही धमदार वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम लर्निंग के साथ अर्निंग भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।